भारतीय जनता पार्टी में इन दिनों विपक्षी दलों से शामिल होने वाले नेताओं की लाइन लगी हुई है। सबसे अधिक मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस के नेता भगवा खेमे में प्रवेश कर रहे हैं। हाल ये है कि कांग्रेस मुक्त भारत का नारा देने वाली बीजेपी अब खुद कांग्रेस युक्त होती जा रही है। इतना ही नहीं, बीजेपी कांग्रेस छोड़कर आ रहे नेताओं को बड़ी उदारता से टिकट भी दे रही है। बात अगर हरियाणा की करें तो यहाँ भाजपा के 60% उम्मीदवार कांग्रेसी बैकग्राउंड के हैं, यानी कुल 10 सीटों में से 6 सीटों पर बीजेपी ने जिन्हें अपना उम्मीदवार बनाया है वो कांग्रेस में अच्छा खासा समय बिता चुके हैं, कुछ तो महत्वपूर्ण पदों पर भी रहे। आज हम आपको बीजेपी के उन्हीं लोकसभा उम्मीदवारों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनके लिए कभी खांटी कांग्रेसी शब्द प्रयोग किया जाता था। राव इंद्रजीत सिंह। केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह को बीजेपी ने इस बार लगातार तीसरी बार गुरुग्राम लोकसभा सीट से उम्मीदवार बनाया है। 40 साल तक कांग्रेस पार्टी में रहे राव इंद्रजीत 2 बार विधायक, हरियाणा सरकार में मंत्री और 3 बार सांसद रहे। 2013 में हवा का रुख भांपते हुए उन्होंने भाजपा का दामन थाम लिया और तब से बने हुए हैं। उन्हें बीजेपी ने पूरा सम्मान भी दिया और दोनों बार केंद्र में मंत्री बनाया। राव इंद्रजीत ने कांग्रेस में रहते हुए खुलेआम पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा को निशाने पर लिया था। चौधरी धर्मवीर सिंह। भारतीय जनता पार्टी ने भिवानी महेंद्रगढ़ सीट से लगातार तीसरी बार चौधरी धर्मवीर सिंह को अपना उम्मीदवार बनाया है। जाट नेता धर्मवीर सिंह भी 2014 में देश की बदलती सियासी हवा को भांपते हुए कांग्रेस छोड़ भाजपा का दामन थाम लिया था। कद्दावर जाट नेता और पूर्व मुख्यमंत्री बंसी लाल के पारिवारिक प्रतिद्वंदी माने जाने वाले चौधरी धर्मवीर उनकी पोती श्रुति चौधरी को लगातार 2 बार हरा चुके हैं। उन्हें केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह का नजदीकी भी माना जाता है। अरविंद शर्मा। साल 2019 के आम चुनाव में रोहतक की हाई प्रोफाइल सीट पर दीपेंद्र सिंह हुड्डा को हराकर खूब सुर्खियां बटोरने वाले डॉक्टर अरविंद शर्मा पर बीजेपी ने एक बार फिर दांव खेला है। खास बात यह है कि शर्मा कभी पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बेहद नजदीकी माने जाते थे। उन्होंने कांग्रेस के टिकट पर करनाल से लगातार 2 बार 2014 और 2009 में जीत हासिल की थी, लेकिन 2014 में बीजेपी के अश्विनी कुमार चोपड़ा के हाथों अपनी सीट गंवा बैठी। इसी के साथ उनका कांग्रेस से भी मोह भंग हो गया। पहले बसपा और फिर 2019 के आम चुनाव से ऐन पहले बीजेपी का दामन थाम लिया। अशोक तंवर। भारतीय जनता पार्टी ने सिरसा में पहली बार कमल खिलाने वाली सुनीता दुग्गल का टिकट काटकर अशोक तंवर को टिकट दिया है। तंवर ने महज 51 दिनों पहले बीजेपी की सदस्यता ली थी। अशोक तंवर ने साल 1999 में कांग्रेस की युवा इकाई NSUI से अपने सियासी करियर का आगाज किया। उन्हें राहुल गांधी के करीबियों में गिना जाता था। 2009 में कांग्रेस के टिकट पर सिरसा से सांसद चुने गए तंवर बाद में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी बने, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा से अदावत के कारण उन्होंने पार्टी छोड़ दी और फिर तृणमूल कांग्रेस आम आदमी पार्टी होते हुए भाजपा में शामिल हो गए। नवीन जिंदल। कुरुक्षेत्र से सांसद नायब सिंह सैनी के मुख्यमंत्री बनने के बाद यहां से कौन बीजेपी का उम्मीदवार होगा, इसको लेकर कयासों का दौर जारी था। इसी बीच नवीन जिंदल की पार्टी में एंट्री होते ही और घंटे भर में उन्हें कुरुक्षेत्र से उम्मीदवार बना दिया जाता है। जिंदल का परिवार एक तरह से खांटी कांग्रेसी रहा है। वो खुद 2 बार 2004 और 2009 में कुरुक्षेत्र से कांग्रेस के टिकट पर संसद पहुंच चुके हैं। उनके पिता ओम प्रकाश जिंदल और मां सावित्री जिंदल भी कांग्रेस से विधायक रहीं और मंत्री रहे। रणजीत सिंह चौटाला। भारतीय जनता पार्टी ने हिसार से ताऊ देवीलाल के छोटे बेटे और सैनी सरकार में कैबिनेट मंत्री रणजीत सिंह चौटाला को उम्मीदवार बनाया है। पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला से मतभेद होने के कारण अलग सियासी लाइन पकड़ने वाले रणजीत चौटाला 1998 से 2019 तक कांग्रेस में रहे। हालांकि इस दौरान वो कांग्रेस के टिकट पर एक भी चुनाव जीत नहीं पाए। इसके बावजूद हुड्डा सरकार में उन्हें पद दिया गया। 2019 के विधानसभा चुनाव में टिकट कटने से नाराज चौटाला सिरसा की रानिया सीट से निर्दलीय चुनाव मैदान में उतर गए और जीत हासिल की। इसके बाद पहले खट्टर सरकार और फिर सैनी सरकार में उन्हें कैबिनेट मंत्री बनाया गया। चौटाला को आनन फानन में पहले बीजेपी में शामिल कराया गया और फिर उन्हें हिसार से लोकसभा उम्मीदवार बना दिया गया। कांग्रेस बैकग्राउंड वाले नेताओं पर बीजेपी का ये दाव कितना कारगर साबित होता है, ये तो 4 जून को आने वाले नतीजे बताएंगे। आपका इस पर क्या सोचना है, कमेंट करके जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।